तो स्टोरी की शुरुआत होती है बबीता खुराना से, जो कि एक हाउसवाइफ है और अपनी पूरी लाइफ फैमिली को डेडिकेट कर चुकी है। और ये है इनकी बेटी मिन्नी खुराना। अगर इस शो की बैकग्राउंड कोई है तो वो मिन्नी ही है, क्योंकि आगे चल के वही अपनी माँ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। अब अगर मुझे इस शो को स्टार्ट में सुनाना हो तो ये सिर्फ एक माँ बेटी की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी माँ की कहानी है जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रहती थी और फिर उसकी बेटी उसे अपने लिए जीना सिखाती है। और ऑनेस्टली ये उन शो में से था जो क्रिटिकल सा और सभी सीरियल से काफ़ी अलग था। यहाँ फोकस प्लॉटिंग से ज़्यादा रिलेशनशिप और एक माँ बेटी की जर्नी पर था। बबीता के इन-लॉज काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, स्पेशली दादाजी। और ये है लवली बुआ, जो मौका मिलते ही बबीता को टोन मार देती है। पर फिर भी यहाँ हमें टिपिकल सास बहू वाले रोने धोने देखने को नहीं मिलते। अब शो में एंट्री होती है अशोक खुराना की, जो फिलहाल लंदन में रहता है। वह उसके एक गर्लफ्रेंड भी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। जिसके बाद अशोक खुराना 5 साल बाद इंडिया वापस आता है अपने घर। और वहीं पर घर में सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। सबसे ज़्यादा मिन्नी अपने पापा से मिलने का वेट कर रही होती है। बबीता भी खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड पिछले 17 सालों से लंदन में रहता है और फिर इतने सालों में सिर्फ 3 या 4 बार ही इंडिया आया होता है। तो ऑब्वियसली सबको लगता है कि इस बार अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन किसी को भी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्या बबीता को अशोक की चीटिंग के बारे में पता था? तो आसान है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे 17 साल तक बबीता को यहाँ तक नहीं पता था कि लंदन में उसकी जीएफ है। उसके लिए तो बस एक हार्ड वर्किंग था जो फैमिली के लिए बाहर काम कर रहा था। इसलिए जब इंडिया वापस आने वाला होता है तो बबीता और मिन्नी दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और ऑनेस्टली यहाँ एपिसोड देख के मुझे बहुत बुरा लगा। सोचो, एक छोटी सी बच्ची जो इतने सालों बाद अपने पापा से मिलने वाली है, कितनी एक्साइटेड होगी। लेकिन जब घर आता है तो सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वो एक बार भी नहीं पूछता बबीता और मिन्नी कहाँ है। और जब मिन्नी उसके सामने आती है तो उसे देख के उसे यहाँ रियलाइज़ नहीं होता है कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है। उल्टा वो मिन्नी के लिए एक डॉल लेकर आता है, क्योंकि उसके हिसाब से मिन्नी अभी भी उतनी ही छोटी थी जितनी उसे लास्ट टाइम याद थी। उसके पापा को यहाँ तक नहीं पता होता है कि वह कितनी बड़ी हो चुकी है। इन दोनों के बीच ज़्यादा प्यार नहीं होता और अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं होती है। और यही से हमें समझ आने लगता है कि इनके रिलेशनशिप में कितनी डिस्टेंस आ चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिन्नी चाहती है कि उसके पापा उसकी माँ के साथ टाइम स्पेंड करे, उनसे बात करे, क्योंकि उसने भी नोटिस कर लिया था कि बबीता को ऑलमोस्ट इग्नोर ही किए जा रहे हैं। मिन्नी यह बात बबीता से भी बोलती है, लेकिन बबीता हमेशा की तरह अशोक को जस्टिफाइड कर देती है। वो कहती है, तुम यंग स्टार का प्यार अलग होता है, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। और ऑनेस्टली मुझे यहाँ बात समझ नहीं आई। गुड कम्युनिकेशन और बेसिक रिस्पेक्ट का जनरेशन से क्या लेना देना भाई। फिर एक सीन में मिन्नी प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो पापा से कैसे बोले कि इस बार उसे और बबीता को अपने साथ लंदन ले चले। लेकिन एक दिन टेंट के पीछे से उसकी सारी बातें सुन लेती है और मिन्नी को कुछ बोलने का चांस दिए बिना ही कह देता है कि वो अब इंडिया में ही शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि लंदन वाला बिजनेस बंद होने वाला है। यहाँ सुनते ही घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सबको लगता है कि फाइनली अशोक हमेशा उनके साथ रहेगा और वो वापस चला जाता है। एक दिन अशोक लवली को वॉच नोट भेजता है और बताता है कि लंदन में उसके एक पार्टनर है, नीता, और अब वो चाहता है कि मीता भी इसी घर में रहे। ऑनेस्टली एक वाइफ और एक डॉटर के लिए यह मोमेंट कितना खराब रहा होगा, यहाँ इमेजिन करना भी मुश्किल है। और इसके बाद भी सोसाइटी का रिएक्शन देखते हैं। अशोक ने चीट किया था, लेकिन बीजी और लवली का पहला फोकस यही था कि बबीता का मेकओवर करा दो, शायद अशोक वापस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उनकी इंटेंशन शायद बुरी नहीं थी, वो बबीता का घर बचाना चाहती थी, बट तरीका कम्प्लीटली गलत था। फिर एक और सीन में अशोक साफ कह देता है अब वो मीता को इंडिया लेकर आने वाला है। यहाँ सुनने के बाद मिनी को समझ आ जाता है कि अब उस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। वो बबीता से कहती है कि उन्हें घर छोड़ देना चाहिए और फाइनली बबीता मिन्नी के साथ अपने मायके यानी अपने भाई के घर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अशोक मीता को लेकर घर पहुंच जाता है, लेकिन दादाजी मीता को एक्सेप्ट करने से सीधा मना कर देते हैं। काफी ड्रामा होने के बाद आखिरकार मीता के घर में एंट्री हो जाती है। कुछ दिन बाद बीजी गुस्से में मीता को घर छोड़ के जाने के लिए बोलती है। तब अशोक कहता है कि अगर मीता जाएगी तो वहाँ भी उसके साथ जाएगा और फिर दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अशोक का प्लान कुछ और ही होता है। वो घर वापस आने के लिए बैंक ऑफिशियल्स को भेज देता है, क्योंकि इस बार घर पे लोन होता है। बैंक वाले बताते हैं कि अगर लोन नहीं चुकाया गया
तो घर सील हो सकता है। पहले फैमिली डिसाइड करती है कि वो लोग मिलकर लोन भर देंगे, लेकिन उसके बाद उतना पैसा नहीं होता है। और वैसे भी दादाजी ने पहले बोला था कि अशोक लंदन से आकर यहाँ लोन चुका देगा, बट अब सीन गड़बड़ चल रहा था। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग अशोक उनके घर पर होता है और पूरा लोन चुका देता है, और यही वही सबके सामने महान बनने की कोशिश करता है। जब मीता कहती है कि उन्हें घर से निकाल दिया गया, तब अशोक बोलता है कि सबको सिर्फ बबीता के आंसू दिखाई देते हैं, उसके नहीं। वो कहता है कि उसका भी मन था बबीता और मिन्नी को लंदन ले जाने का, लेकिन वो उन्हें इसलिए नहीं ले गया क्योंकि बीजी और पापा जी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। साथ ही वो यहाँ भी बताता है कि लंदन में उसने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की। अगर मीता उसकी हेल्प नहीं करती तो वहाँ आज इस मुकाम पर नहीं होता। यहाँ तक कि इस घर को खरीदने के लिए मीता ने ही पैसे लगाए हैं, और आखिरकार में बीजी इन दोनों को घर में रुकने के लिए बोल देती है। एंड यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि फैमिली वालों की भी उतनी ही गलती थी जितनी अशोक की थी, क्योंकि उन्होंने इनको इतना स्पेस दिया ही नहीं। लेकिन जब मिनी अपनी मामी को उनके रहने की टेंशन करते हुए सुनती है, तो वहाँ डिसाइड करती है कि अब वो और बबीता किसी पर भी बोझ नहीं बनेंगे, और रूम रेंट पर शिफ्ट हो जाती है। अब अगर किसी एक इंसान ने बबीता की लाइफ को दोबारा खड़ा करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है तो वो थी मिन्नी। जी हाँ, क्योंकि जब अशोक चला गया तब बबीता सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग नहीं थी, वो इमोशनल पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे में मिन्नी ने सिर्फ बेटी का रोल नहीं निभाया। सीरियसली कई बार तो ऐसा लगता था कि वो अपनी माँ की अनऑफिशियल लाइफ को कुछ प्रोटेक्ट और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गई थी। वो लगातार बबीता को याद दिलाती थी कि उसकी पहचान सिर्फ एक हाउसवाइफ की नहीं है। वो लगातार बबीता को याद दिलाती थी कि उसकी पहचान सिर्फ किसी की वाइफ तक लिमिटेड नहीं है। उसने बबीता का कॉन्फिडेंट वापस लाने की बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और फिर उनकी लाइफ में एंट्री होती है हनुमान सिंह की। हनुमान सिंह की एंट्री तब होती है जब बबीता और मिन्नी अपनी लाइफ के सबसे लो पॉइंट पर होते हैं, और जब बबीता और मिन्नी घर छोड़ देते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है। अब हनुमान सिंह उन्हें अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे देता है, और यहीं से उनकी लाइफ एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। अब देखो, हनुमान सिंह का कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऊपर से वो काफ़ी लाउड, स्ट्रिक्ट और बिल्कुल हरियाणवी पर्सनालिटी का था, लेकिन वो सॉफ्ट हार्ट और केयरिंग भी था। जब भी कोई पड़ोसी बबीता को ताने मारते या अशोक किसी तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश करता, तो हनुमान सिंह हमेशा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता। लेकिन उसने सिर्फ उन्हें घर ही नहीं दिया, उसने बबीता को खुद पर भरोसा करना सिखाया। और यहीं पर मिन्नी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब मिन्नी ने कुकिंग बिजनेस का आइडिया दिया, तब हनुमान सिंह वो पहले इंसान था जिसने बबीता को मोटिव किया अपने कुकिंग टैलेंट को सीरियसली लेने के लिए। और तब तक बबीता के इन-लॉज भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। वो उनके पहले रेगुलर कस्टमर बने, एंड लोकल प्रॉब्लम्स में भी उनकी हेल्प हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने बबीता को वो इमोशनल सिक्योरिटी दी जिसकी उसे सालों से ज़रूरत थी। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। शुरुआत में मिनी के लिए हनुमान अंकल को अपनी माँ के पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना बिल्कुल आसान नहीं था, और ऑनेस्टली यहाँ बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक अंकल और एक स्टेप फादर में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन धीरे धीरे मिन्नी ने एक चीज़ नोटिस की, जहाँ अशोक सालों तक बबीता को इग्नोर कर रहा था, वही हनुमान उसे रिस्पेक्ट देता था, उसकी तारीफ करता था, उसे सुनता था, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे बराबरी का पार्टनर मानता था। और तभी मिन्नी को रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी माँ की ताकत तो बन सकती है, लेकिन लाइफ टाइम उसका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि बबीता भी प्यार डिजर्व करती थी, रिस्पेक्ट डिजर्व करती थी, और एक हैप्पी मैरिज डिजर्व करती थी। उसके बाद तो मिनी पूरी मैच मेकर बन गई। जब बबीता और हनुमान अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करने में इरिटेट कर रहे थे, तब मिन्नी ने उन्हें क्लोज लाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब बबीता की दूसरी शादी को जज करने लगे, तब भी मिन्नी सबसे आगे खड़ी रही। उसने बार बार यहाँ एक्सप्लेन किया कि एक डिजर्व वुमेन को दोबारा खुश रहने का पूरा हक है। और शायद शो का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट वो था जब अपनी माँ की शादी में मिन्नी ने सिर्फ बेटी का रोल नहीं, बल्कि एक पेरेंट्स का रोल भी निभाया। अब यहाँ से स्टोरी एकदम चेंज हो जाती है। इसके बाद हनुमान और बबीता की शादी हो जाती है। दोनों मिलकर मिन्नी को इग्नोर करते हैं। मिन्नी अपनी करियर पर ध्यान देना शुरू कर देती है। जिसके बाद बबीता और हनुमान सिंह का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर मिन्नी आती है, और हनुमान और बबीता की एक लड़की होती है। मिन्नी उसे पालती है। मिन्नी की लाइफ में एक लड़का आता है जो कि शादीशुदा होता है। फिर मिन्नी सोचती है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं। फिर शो की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।